सो हेलो एवरीवन। देखो पिलामाने आज भिडियो आम तुम 10th क्लास तुम ज्योमेट्री द्वितीय अध्याय रोचे तुम वृत्त। तो सही चैप्टर आम कि तुम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देखा है। मैं आशा कर समस्ते निजर प्रिपरेशन पूरा जोरसोर चल यही सब क्वेश्चन निश्चित भाव तुम एग्जाम इम्पोर्टाट अटे। सो समस्ते ध्यान सहकार देख एवं जो मैंने भी ग्रुप रे जॉइन हो पार से तुम डाउट तुम्हें पचारि पार। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन रही गोटे रेखाखंड सर्वाधिक केतोटी वृत्तर ज्या हो पार। तो देख जिते तुमको एमती क्वेश्चन देती तुम कौन कर जदि तुम क्वेश्चन ज्या पचार तुम आंसर करदेव असंख्य। ओके, जदि तुमको पचारा व्यासार्ध कथा पचार व्यासार्ध कथा पचार आंसर कर 2, व्यास कथा पचार आंसर कर 1। बुझीगला मो कथा। कारण देख ज्या मान हूँ तुम कौन ना गोटे एमती गोटे वृत्त नेली ये गोटे ज्या अच्छी तो एमती गोटे वृत्त हो पार कि ना से भाव में आउ अधिक वृत्त भी हो पार है। तार ज्या पचार मैंने तुम आंसर रसंख्य। व्यासार्ध कथा देते 2 कर व्यास कथा पचार 1 कर माने देखिए गोटे रेखाखंड सर्वाधिक केतोटी वृत्तर व्यास हो पार आंसर हूँ 1। 3टा जाक मन रखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 2 नंबर क्वेश्चन कौन दे पढ़। तुमको देला गोटे वृत्तर एक जार गोटे प्रांत बिंदु केन्द्र ठारू 15 सेंटीमीटर दूर में एवं जार मध्यबिंदु केन्द्र ठारू 9 सेंटीमीटर दूर में अवस्थित जार दैर्घ्य केते हम। तो देख ये गोटे वृत्त मु नौ वृत्तर तुम गोटे ज्या अच्छी है ये गोटे ज्या अच्छी तुम गोटे प्रांत बिंदु मन कर यहाँ ए ये जो प्रांत बिंदुटा कौन ना तुम केन्द्र ठारू केते दूर में अच्छी ना 15 सेंटीमीटर दूर में अच्छी। क्वेश्चन जहाँ देती जार मध्यबिंदु देला जे तुम जो जार मध्यबिंदु मन कर ओ यहाँ तुम कौन ना 9 सेंटीमीटर दूर में अच्छी केन्द्र ठारू केन्द्रटा हूँ मनकर एम। बुझीगला ताले जार दैर्घ्य केते हम तुमको पचार। तो पिथागोरियन ट्रिपलेट किसी जो रोचे पिथागोरीय त्रयी सेगुड़िक तुम भल रूपे मन रखि दियो जहाँद्वारा कि क्वेश्चन करिया किसी असुविधा हेब ना। कौन कौन रोचे गोटे रोचे 3 4 5 आ गोटे मन रखि दियो 12 5 13 आ गोटे मन रखि दियो तुम 15 9 यहाँ देख मुझे ठीक लिखी दूसरी 12 9 15। बुझीगला 9 12 15। तो ये गोटे मन रख है कारण तुम जिते 15 स्क्वायर मु 9 स्क्वायर माइनस करी मोर कहार स्क्वायर मत मिल ना 8 सॉरी 12 12। बुझीपार तो कारण जिते तुम गोटे संख्यार 3 गुण रू है 3 गुण रू 3 गुण स्क्वायर तार 4 गुण स्क्वायर मिसेब है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मुझे करुच्ची मत 5x स्क्वायर मिल 5 गुण माने देख ये 9 जो अच्छे यहाँ के 3 3 गुण यहाँ 3 4 गुण ताले यहाँ के 3 5 गुण हम ना। बुझेगा यहाँ हूँ तुम 90 डिग्री हम। तो बर्तमान जदि तुम ए ओटा आसीगला 12 ताले पूरा जो ज्याटा मनकर एबी दैर्घ्यटा तुम केते हम कि 12 डबल हम। बुझिपार कारण यहाँ हूँ कौन जार मध्यबिंदु है ए ओ जदि 12 ताले पूरा एबिटा के 24 हम। बुझीगला कथाटी 2 नंबर सरला। नेक्स्ट आम देखिए 3 नंबर कौन देना ना गोटे रेखाखंड सर्वाधिक केतोटी वृत्तर व्यासार्ध हो पार। जस्ट आम ऊपर आलोचना करते नुहे कि केतेटा वृत्तर हो पार ना 2टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 4 नंबर तुमको देती एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज बी 75 डिग्री हेले डी कोणर परिमाण केते हम। तो देख गोटे वृत्त मुझे
ତମର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଠି ରହୁଛି ABCD ହେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି। ତମର ଏଠି B କୋଣଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଯେ 75 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ D କୋଣ କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସେତେବେଳେ ତମର କ'ଣ ହେବ ନା, ତମର ବିପରୀତ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଯଦି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ବିପରୀତ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବି ଯେ B କୋଣ ଯୁକ୍ତ D କୋଣ ତମର 180। ଯଦି Bଟା 75 ଅଛି, Dଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 105 ହେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର? ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଏହାର ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ? ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତମର ଅଛି, ପରିବୃତ୍ତଟା ମାନେ ଏମିତି ରହିବ ତମର ହେଲା, ବାହାରେ ଲାଗିକି ରହିବ ତା ସହିତ, ଏବଂ ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଟା ହିଁ ତମର ତ୍ରିଭୁଜର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ସେମାନେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନା, ତମେ ଏଇଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହିଁ କରିବ, ବୁଝିହେଲା କଥାଟି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆନ୍ସର ସମବାହୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଲା, ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ A ଓ B କୋଣ ଦେଇଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇ କୋଣଟା ତମର ଦେଇଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ। O ହେଉଛି ତମର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। AXB କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ତମକୁ ପଚାରିଛି, ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତମର ଯୋଗ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ, ଏଇଟା ମନେକର ନାଁ ଦେଇଦେବି N। ତ ଏଠି ମୋର ANB କୋଣଟା କେତେ ହେବ? ଦେଖ, ସେଇ AB ଚାପ ଉପରେ ଏଇଟା ନାହିଁ କି? ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ AB ଚାପ ଉପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ଅଧା ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 40/2 ତମର ହେଇଯିବ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଉଛି ତମର 20 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତମର NAXB, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଯାଉନି କି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି NAXBଟା। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି N କୋଣ ଯୁକ୍ତ X କୋଣ ମୋର ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। N କୋଣଟା ତମ ପାଖରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ X କୋଣଟା ତମର କେତେ ହେଇଯିବ? 160 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ତମେ ପଚାରିଥିଲା AXBଟା କେତେ ହେବ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 160 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ଅଛ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଲା, ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମୁଁ ନେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଉଛି, ତ ସର୍ବାଧିକ ତମର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରିବେ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନ୍ସର 2 ରହିବ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଟେ? କ'ଣ ରହିବ ଆନ୍ସର? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ରହିବ ତମର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯଦି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ତମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେବ। ସୋ ଦେଖ, ଏଠି ତମକୁ ଦେଇଛି AB ଏବଂ CD ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ P ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ PBD କୋଣ ତମର ଦେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ CAB କୋଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ APC କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଦେଖ, କେମିତି କରିବା? ଯଦି ଏଠି ମୁଁ DBକୁ ଯୋଗ କରିଦେଉଛି, ଏଠି AC କୁ ତମର ଯୋଗ କଲି ହେଲା, ତମର PBD ଏଇ କୋଣଟା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ? PBD କୋଣ ତମର ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ PBD କୋଣଟା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ABD କୋଣ ନା, ଏକା କଥା ସିଏ। ତମର PBD କୋଣ ଯେଉଁଟା, ABD କୋଣ ବି ସେଇଟା ନା। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ AD ଚାପ ଉପରେ ତମର ଏଇ କୋଣଟା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ABD ହେଉଛି କ'ଣ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ABD କୋଣଟା ମୋର କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ? ACD ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। କାରଣ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଚାପର ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ,
तो से ये भी तुम 80 डिग्री हो बुझीगला कथाटी। नेक्स्ट जदि आम देखा सीएपी तुम देती 45 तुमर यो कोणटा के 45 डिग्री देती सीएपी कोण जो गोटिक तुमर सीएबी कोण से एका नुहे कि एका ताने यहाँ जदि 45 अच्छी ताले सी डी बी कोणटा तुम के ना 45 डिग्री हम बुझीगला। तुमर सीएबी कोणटा जेहेतु 45 सीडीबी कोण भी 45 हम कारण तुमर ये कौन एसीबी भितर रोचंती नुहे कि सॉरी तुम जब देख ये कौन तुम सीबी चाप पर दुटा जाक अच्छा देख सीबी चाप पर यहाँ भी रहा तुम सीडीटा भी सीबी चाप पर अच्छे बुझीगला। से भाव में जब तुम देख ए सी डी यहाँ जो फास्ट देखी ए बी डी और ए सी डी कहीं सामान है ना कारण जेहेतु एडी चाप पर अच्छा बुझीपार कथाटी ए तुमको सी पचार एपीसी कोणर परिमाणटा पचार तो देख ये तुम सीएपी कोणटा तुम पड़ेगा 45 डिग्री एसीपी कोणटा तुम पड़ेगा 80 डिग्री दीटा जाक मिसिकर के 125 डिग्री ता माने एपीसी कौन गोटे त्रिभुज ना एपीसी टा तुम कौन त्रिभुज ताले एठारे तुम एपीसी कोणटा केते 180 रु 125 गले तुम 55 डिग्री हम जोटा कि ऑप्शन डी बुझीगला। तो ये ओके 10 नंबर क्वेश्चन देखिए गोटे अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप केते तो देख पूरा वृत्तर डिग्री परिमाप हो तुम 360 डिग्री तो अर्धवृत्तटा केते हम 180 डिग्री हम जोटा कि ऑप्शन बी बुझीगला। सो 10 नंबर जाए आलोचना करदे